फ्रेंड्स, आई एम नैन्सी फ्रॉम उन्नाव। आज मैं लाई हूँ यूजीसी नेट ज्योग्राफी के कुछ क्वेश्चन जो कि मैंने खुद बनाए हैं। बीच में अभी मैं वीडियो कुछ नहीं ला पा रही थी कुछ समय से, तो मुझे आज कुछ टाइम मिला तो मैंने फिर से वीडियो डालने का सोचा और ये क्वेश्चन मैंने बनाए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कावेरी नदी बेसिन का जल ग्रहण क्षेत्र राज्यों के समूह से सम्मिलित है। एक्चुअली क्वेश्चन यहाँ पर कुछ और होना चाहिए था थोड़ा सा, पर मैंने जब बनाया तो मुझे कुछ चीज़ें समझ में नहीं आई क्वेश्चन में, तो माइंड मत करिएगा। कावेरी नदी बेसिन का जल ग्रहण क्षेत्र राज्यों के समूहों से सम्मिलित है। यहाँ होना चाहिए किस समूहों से सम्मिलित है, तो तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक और पुडुचेरी। क्या है? तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, पुडुचेरी। और इसके बारे में एक क्वेश्चन मैंने और भी कुछ बताना चाहेंगे कावेरी नदी के बारे में। जो कावेरी नदी है वो कर्नाटक में ब्रह्मगिरी से निकलती है। किससे निकलती है? ब्रह्मगिरी से निकलती है। और उनकी भी कुछ 5 सहायक नदियां हैं, भवानी, नोमल, अमरावती, कपिला और हेमावती। ये क्या है? 5 सहायक नदियां हैं जो कि कहाँ से निकलती हैं? कावेरी नदी से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। स्वतंत्रता के पश्चात भारत से नियोजित शहर विकसित किए गए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोत्तर नियोजित शहर नहीं है? स्वतंत्रता के पश्चात भारत में बहुत से नियोजित शहर विकसित किए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोत्तर नियोजित शहर नहीं है? तो चलिए पहले मैं पूरा क्वेश्चन पढ़ूँगी। जयपुर, गांधीनगर, चंडीगढ़ और भुवनेश्वर। इनमें से कौन सा नियोजित शहर नहीं है? वो है आपका जयपुर। क्या है? जयपुर नहीं। और ये 3 आपके जो शहर हैं ये हैं गांधीनगर है, चंडीगढ़ है और भुवनेश्वर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रक खेती किससे संबंधित सॉरी मुझे खांसी आ गई थी। ट्रक खेती किससे संबंधित है? किससे? साग सब्जी से। क्योंकि जो ट्रक खेती होती है वो साग सब्जी से इस प्रकार भी संबंधित है क्योंकि जो उत्पादित फल है, सब्जियां जो बाज़ार को काफ़ी दूर से भेजा जाता है, उसका जो एक साधन होता है वो तो ट्रक ही होगा ना। होगा तो ऑटो भी और टेम्पो भी चलती, पर अगर बहुत सारी अधिक मात्रा में भेजा जा रहा है वो तो आपका ट्रक ही होगा। नेक्स्ट है, स्थानांतरित कृषि से सर्वनिष्ठ प्रथा क्या है? स्थानांतरित कृषि में सर्वनिष्ठ प्रथा क्या है? जोतने, पतिकरण के द्वारा क्षीण मृदा के उपयोग में लाना। किसको? जोतने या पतिकरण के द्वारा क्षीण मृदा को उपयोग में लाना। क्योंकि जो खेती की प्रक्रिया थी वो क्या है? पतिकरण के द्वारा क्षीण द्वारा मृदा को उपयोग में लाना। और इसका मैं कुछ एक और थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूँगी। जैसे जो जोतने की जो प्रक्रिया होती है ना, उसमें क्या होता है कि जब एक बार खेती हो जाती है तो उसको जला दिया जाता है इसी खेत पे, और फिर उसी पे दोबारा जुताई की जाती है। जैसे कि होता है ना खाद के लिए किया जाता है। अब क्या करेंगे, जैसे अभी एक बार अपन चावल होगा और उसकी गेहूँ होगा सपोज़, तो उसकी जो क्या होते हैं, जो गेहूँ निकाल लेते हैं, जो बाकी जो चीज़ें होती हैं उसको जला देते हैं, पारे वारे को। फिर उसी के ऊपर जो वो क्या होता है वो खाद बन जाती है। फिर कुछ दिन बाद उसकी उन्हीं पुराने उपकरण जो होते हैं, औजार होते हैं, उन्हीं से क्या करता है जुताई कर दी जाती है। तो वो एक खाद का काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में टाउन प्लानिंग के क्षेत्र के अंतर्गत निम्नलिखित समाविष्ट है। जैसे कि शहर नवीकरण, शहरी सुख सुविधाओं और सुविधाओं का नियोजन, नवीन शहरों का निर्माण। क्या होता है कि जैसे भारत में जो टाउन प्लानिंग के जो अंतर्गत चीज़ें आती हैं वो यही सब चीज़ें आती हैं। शहरी नवीकरण हो गया और शहरी सुख सुविधाएँ हो गया। इनका जो नियोजन किया जाता है ना वो समविष्टि में ही किया जाता है। तो इनका जो निर्माण है वो समविष्टि है। ठीक है, ये कुछ क्वेश्चन थे, 5 क्वेश्चन मैंने बनाए हैं। अब कोशिश करेंगे कि मैं और वीडियो बनाकर क्वेश्चन बनाकर डालूँ और आपको आई होप आपको ये क्वेश्चन मेरे समझ में आए हों। और कुछ भी क्वेरीज़ हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन पे लिख सकते हैं। बाकी मैं पूरी सुधारने की कोशिश करूँगी क्योंकि मैंने भी क्वेश्चन खुद से बनाए तो थोड़ी बहुत मिस्टेक हो जाती है। बाकी थैंक यू, चैनल सब्सक्राइब करिए।